पूजा के लिए लेट हो रहा है, पूजा पूरी करनी है और पंडित जी भी इंतजार कर रहे हैं। रक्षित सर, मैं ये दिया तब तक नीचे नहीं रख सकती जब तक पूजा पूरी नहीं होती। तो मंदिर मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो मिसेस शेरगिल। मैं दिखावे की रस्मों कस्मों को नहीं मानता। मेरे लिए ये सब फेक है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं कर रही। तो फिर किसके लिए कर रही हो? कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए करना पड़ता है। किसकी खुशी के लिए? मैं तुम्हें खुश लग रहा हूं या मेरी मॉम तुम्हें खुश लग रही है, जिन्होंने हर लफ्ज हर तरीके में तुम्हें बता दिया है कि वो इस शादी को नहीं मानती? तो फिर किसकी खुशी के लिए? तुम्हारी खुद की खुशी नहीं। तो फिर किसके लिए? किन रस्मों कस्मों के लिए? किसके ख्याल, किसकी फिक्र के लिए? तुम आई क्यों हो इस घर में? मैं तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम जानती हो कि मेरी मॉम भी ऑफिशियली इस शादी को नहीं मानती है। तो फिर तुम रुकी क्यों हो इस घर में? चली क्यों नहीं जाती? किसके लिए? इस शादी के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये शादी कैसे हुई, क्यों हुई, कौन इस शादी से खुश है, कौन इस शादी से खुश नहीं है, किसे फर्क पड़ता है, किसे फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो वो एक ही बात से पड़ता है, वो ये है कि ये शादी हुई है। मेरी शादी आपसे हुई है, तो आपके लिए हो ना हो मेरे लिए ये शादी मायने रखती है सर। ऑल रबिश। मैं नहीं मानता ना इस शादी को, ना तुम्हें, ना तुम्हारी बातों को। इनफैक्ट मुझे तुम पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। तो फिर क्यों भरा आपने सिंदूर मेरी मांग में? ऐसे मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा रक्षित सर, जवाब दीजिए। क्यों डाला मेरे गले में मंगलसूत्र? मैंने आपसे कहा था ना कि आप चाहे तो मंडप से उठ सकते, क्यों नहीं उठे आप? और क्यों की आपने ये शादी? बात बदलने की कोशिश मत करो। बात घूम फिर कर वही है सर। आपके और मेरे सवाल एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप सवाल करें तो सही और मैंने सवाल कर लिया तो आपको इतना बुरा लग गया। मेरे बोलने के बावजूद आप उस मंडप से नहीं उठे और आपने शादी कर ली। क्यों की शादी? बताइए, क्या इरादा था आपका? अपनी गलती मेरे सर पर डालने की कोशिश भी मत करना, वरना क्या? दिया बुझाना आसान है सर, मगर इसकी रोशनी को रोशन रखना हर कोई नहीं कर सकता। आप नहीं आना चाहते मंदिर तो मत आइए। मैं अकेली जाके ये सारी रस्म निभाऊंगी। मैं जा रही हूँ मंदिर। बेटा तुम आ गई? नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, मैं महिमा जी की पता है मुझे, उन्होंने मुझे बताया था। रक्षित भी आ रहा है ना कार पार करके? नहीं पंडित जी, वो नहीं आ रहे हैं। नहीं मतलब? रक्षित का इस पूजा में होना बहुत जरूरी है। पति पत्नी मिलकर ये पूजा करते हैं। पति के बिना ये पूजा तुम नहीं कर सकती। उसका इस पूजा में आना बहुत जरूरी है। आपकी बात तो सही है पंडित जी, पर उन्हें ना वो अर्जेंट काम आ गया है। नमस्ते पंडित जी। आओ बेटा रक्षित, तुम्हारी पत्नी को लगा कि तुम शायद नहीं आओगे, क्योंकि इसे लगा कि पूजा ये अकेले ही कर लेगी, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जरूरत तो है। हाँ जरूरत तो है। तुम्हारे बिना अकेली ये कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती है। और मैं नहीं चाहती आप उस पूजा का हिस्सा बने जिसमें आप आना ही नहीं चाहते। अब सर, आप कर क्या रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए। बेटा ये रस्म है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले पति को अपनी पत्नी को गोद में उठाकर इस मंदिर की 3 परिक्रमा करनी होती है। उसके बाद गोद में ही उठाकर मंदिर के अंदर लेके जाना होता है। और तेरी मेरी डोरियां
आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।